जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो। सभी कमेंट में बताओ, आवाज़ आ रही है क्या? है, कमेंट में बताओ आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है तो हम आज भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय देखेंगे। भाषा और व्याकरण, लिपि का परिचय देखेंगे। तो आपका हाफिजली एग्ज़ाम नज़दीक है और बोर्ड वाले भी अब नज़दीक भी है पेपर। अब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना? आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करो थे, अभी करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। अगर थे सब्सक्राइब करो जब, ठीक है। ये चैनल आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएगा अगर सब्सक्राइब करोगे तो। भाषा, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय देखेंगे आज। भाषा लिपि एवं भाषा व्याकरण लिपि एवं परिचय देखेंगे, ठीक है ना? व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं पता है क्या आपको? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने व लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने व लिखने के ढंग को व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना? व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण का अर्थ क्या है? विश्लेषण करना। व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। और व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के अंग 4 है। वह कौन कौन से? देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये 4 क्या है? अंग है व्याकरण के। अभी आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, उतार लो। व्याकरण के 4 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। भाषा, भाषा वह माध्यम है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का क्या आदान प्रदान कर सकता है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? और भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाष प्लस धातु से मिलकर बनी है, संस्कृत के भाष धातु से। और मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। विचार किसे कहती है? अब आप देख लीजिए, विचार किसे कहते हैं? मनुष्य के वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती है, मनुष्य के वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति है, वह अपने विचार बोलकर नहीं सुना सकता, ठीक है ना? और भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है? अब 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक, जो हम बोलकर दूसरों के बीच आदान प्रदान करते हैं। एक लिख कर करते हैं, वह लिखित। और जो इशारों से करते हैं भाषा का आदान प्रदान, वह सांकेतिक भाषा। ये देख लो, 3 भाषा है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है ना? मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है तथा प्राप्त करता उसे सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा को संबोधित करना। अध्यापक अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप सुनकर उसे सीखोगे। और लिखित, दूसरी है लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है, किसी चीज पर लिख कर करता है तथा प्राप्त करता उसे पढ़कर ग्रहण करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र है, देखो, जैसे समाचार पत्र है। तीसरी है सांकेतिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों से करता है, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों से करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति इशारों से समझाता है किसी को, जिसको बोली नहीं आती है ना, वह इशारों से समझाने का प्रयास करता है। और भाषा के 2 अन्य भेद है, भाषा के 2 अन्य भेद है, वह राजभाषा है और मातृभाषा। कौन सी? राजभाषा और मातृभाषा, 2 अन्य भाषा है। और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा राजकीय भाषा को कहते हैं। राजभाषा राजकीय भाषा को कहते हैं। और हमारी राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है ना? और मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चे अपने माता पिता द्वारा, अपने माता पिता तथा परिवार जनों के द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चे अपने माता पिता तथा परिवारजनों के द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है ना? अब बोली,
बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। और बोली को उपभाषा भी कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उपभाषा भी कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, ठीक है ना। और भाषा और बोली, बोली देखेंगे क्या भाषा, भाषा भाषा का साहित्य होता है और बोली का साहित्य नहीं होता है। और भाषा की लिपि होती है और उपभाषा की बोली नहीं होती है। व्यापक विस्तृत होती है और ये उपभाषा है जो बोली है वह सीमित होती है, स्थानीय होती है, ठीक है ना। और भाषा का व्याकरण होता है और बोली की व्याकरण नहीं होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अभी शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ, जब तक आप इंतजार कीजिए, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूनम सद एजुकेशन के नाम पर है। मैं कहता हूँ ये पेपर में हूबहू मिलेगा। और ये कौन से पर्सन बनेंगे? या तो एक पर्सन दो नंबर वाला पर्सन बनेगा सीधा का सीधा। क्या लिखित भाषा किसे कहते हैं? या तो इससे पूछेगा, या आपको अगर रिक्त स्थान में पूछेगा तो पर्सन हिंदी भाषा को राजभाषा अतो लिखे। और दर्जा कब दिया गया ये आपको बताना है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। और अभी आप फटाफट मैं एक बार और बता देता हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने व लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अर्थ विश्लेषण करना होता है। व्याकरण के अंग 4 है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार और भाषा। भाषा वह माध्यम है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का क्या कर सकता है? आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, ठीक है ना। और मूल भाषा संस्कृत है। विचार मनुष्य के वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती है, ठीक है ना, जैसे गूंगा है। और भाषा के प्रकार 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहले हम मौखिक भाषा को देखेंगे। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है या बोल कर करता है तथा प्राप्त करता उसे सुनकर करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है तथा प्राप्त करता उसे पढ़ कर ग्रहण करता है तो वह लिखित भाषा होती है, जैसे समाचार पत्र है। सांकेतिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों के द्वारा करता है उसे सांकेतिक भाषा कहती है। जैसे गूंगा व्यक्ति आप हमको इशारों के जरिए समझा सकते हैं। और भाषा के अन्य भेद दो: राजभाषा और मातृभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जो राजभाषा वह होती है जो राज्य की भाषा होती है। और राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और हमारी भाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा हिंदी है, ठीक है ना। मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चे अपने माता पिता तथा परिवारजनों के द्वारा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है ना। और अब बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली को उपभाषा भी कहते हैं, बोली को उपभाषा भी कहते हैं। और भाषा का साहित्य होता है, लिपि भी होती है, व्यापक विस्तृत होती है, व्याकरण होती है। और उपभाषा की बोली नहीं होती है और लिपि भी नहीं होती है और व्यापक विस्तृत सीमित होती है और व्याकरण नहीं होती है। जय हिंद। ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।